चलो भाई, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th आपका नया टॉपिक जो भी हुआ था उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और छूटा हुआ था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, वो भी समझ लेते हैं। वो भी ये भी बोर्ड में आपके पूछा जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ओके, तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है उसको समझ लेते हैं। एसी डीसी, ठीक भाई। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला तो एसी को क्या बोलते हैं भाई? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये होता है आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है भाई। एसी, इसको आप लोग नोट करिएगा। एसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक, पहला डिफरेंस है दोनों में कि इट इज वेरी विथ टाइम। ठीक है, ये टाइम के साथ वेरी करता है, जबकि ये इट डज नॉट वेरी विथ टाइम। ठीक है भाई, ये आपका टाइम के साथ वेरी करता है जबकि ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता। ओके, अब आगे है सेकंड पॉइंट है भाई इसका, इट हैज फ्रीक्वेंसी। एसी के पास इंडिया में दैट इज कितना है? 50 हर्ट्ज। याद रखना, इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। इसके पास फ्रीक्वेंसी होता है इसी के पास, तो कितना फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। जबकि डीसी के पास इट डज नॉट है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक है, इसका ये वेव होता है, इसका ये वेव होता है। ये टाइम के साथ आपका क्या करता है भाई? वेरी करता है, जबकि वो टाइम के साथ क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। ओके, ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसका डिफिनेशन क्या होता है? इट गिव्स एवरेज वैल्यू 0 over a period of टाइम। ठीक है, ये जो है एक 0 वैल्यू देगा किसी फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जबकि इट गिव्स सम वैल्यू। क्लियर?
ये इसका डेफिनेशन भी है भाई एसी का, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इट हैज़ एवरेज वैल्यू 0 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि वाइल इट गिव्स सम वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? चलिए आगे लिखिए भाई। इट हैज मच लॉसेस एज डीसी। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए इट हैज लेस लॉसेस एज एसी। नोट कर लो भाई, इसके पास ज़्यादा लॉसेस होते हैं एज कंपेयर टू एसी के, डीसी के। इसके पास कम लॉसेस होते हैं एज कंपेयर टू एसी के। क्लियर? ये लिख लो, एक चीज और लिख लो इसमें, इट हैज कोरोना लॉस। इट डज नॉट हैव। इसमें लिख लीजिए, आजकल कोरोना का बड़ा दौर चल रहा है भाई, ये कोरोना हालांकि अलग है उस कोरोना से, तो यहाँ पे है इट हैज़ कोरोना लॉस, और इसमें लिख लीजिए इट डज नॉट हैव कोरोना लॉस। क्लियर? लिख लीजिए भाई। ओके, ये हो गया। आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ को। अब आगे क्या है? आगे हमारा है कनेक्शन डायग्राम ऑफ एनर्जी मीटर इन अ हाउस होल्ड। ठीक, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों डिफरेंस जो है बोर्ड में ज़रूर पूछा आता है। ओके भाई, चलिए कनेक्शन डायग्राम ऑफ हाउस। देखिए भाई, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो हमारे घरों का कनेक्शन होता है, दैट इज़ ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, हमारे घरों में जो कुछ भी अप्लायंसेस लगे होते हैं वो सब कुछ एक पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं ना। कैसे होता है उसको देखते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले मान लो कि ये आपका ठीक है भाई, ये होता है एनर्जी मीटर। इसका फंक्शन आप आज हम लोग डिस्कस किया था कि इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, किसके द्वारा? जो कि हम इनपुट लेते हैं यूपीपीसीएल या फिर जो भी है। मान लो कि यहाँ पे ये दो प्रोब्स हैं, यहाँ पे आपके ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है गवर्नमेंट बॉडी से। ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडी से जो कि सरकारी वही बिजली है वहाँ से आ रहा है, और आ करके कहाँ मिलेगा? आपके यूपी जो है एनर्जी मीटर में। अब एनर्जी मीटर का ही एक इसी में ही एक और पॉइंट होंगे जो कि ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ये इनका कनेक्शन आप ऐसे करोगे कि ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर? ये आपस में ऐसे इंटरनली कनेक्टेड होते हैं
जो कि यहाँ पे उन्होंने दे दिया, यहाँ से ये आया। तो अब जब इनपुट में लोगे आप, तो इनपुट में ऐसे लोगे आप, यहाँ से लोगे, ये गया, ये गया, ठीक है भाई। बीच में आप यहाँ पे स्विचिंग सर्किट एमसीबी वगैरह, यहाँ पे आप एमसीबी वगैरह लगा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे आप जो है ये पार्ट होता है एमसीबी, ये एमसीबी के लिए होता है भाई। एमसीबी बेसिकली क्या होता है भाई, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है। काम फंक्शन क्या है इसका कि इनपुट में, इनपुट से अगर में ज़्यादा करंट कभी भाई हो सकता है भाई शॉर्ट, कभी कभी सर्ज प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से ज़्यादा करंट आएगा तो ये क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, ताकि आगे ज़्यादा करंट ना जाए, जिससे हमारे घरों के अप्लायंसेस सुरक्षित रहें। ओके, तो अब ये आपका एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव, क्लियर। यहाँ से आप क्या करोगे, चाहे तो लाइट लगाओ, ठीक है, ये पैरेलली कनेक्टेड, ये दोनों वायर आपके पूरे घर में इस तरीके से जो है साथ पूरे घर में रन करेगा। और इसी के पैरेलल में हम क्या करते हैं, लाइट हो या फैन हो, अब इसके थ्रू हम टीवी हो, ठीक है, हीटर हो, ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग लोड लगाते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा हम यहाँ से फैला देंगे। हमें जितने भी रिक्वायरमेंट होगी जिन जिन चीज़ों की, उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्किट के बीच में पैरेलली कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आपका हाउस का, घरों का कनेक्शन। हर घर का कनेक्शन ऐसे होता है और कोई चेंज नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चल रहे हैं आगे की तरफ को, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट कि ये जो एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर का फंक्शन तो आपको पता चल गया कि भाई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मेजर करता है, लेकिन कैसे मेजर करता है उसके बारे में हम आज समझते हैं। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। देखो यूनिट बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 घंटे में 1 किलोवाट अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया। इसका मतलब कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट पर आवर, ठीक है। अगर मैं 1 यूनिट को जूल में कन्वर्ट करूं तो 1 किलो मतलब कि 10 टू द पावर 3 1000 वाट तो एज इट इज, और आवर का मतलब क्या हुआ भाई, 1 घंटे में। यहां पे पर आवर का लिखो इन 1 आवर, ऐसा लिखो, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट इन 1 आवर, क्लियर। तो ये 1 किलोवाट, 1 किलो मतलब 1000 वाट, इन आवर मतलब कि ये आवर मतलब कितना सेकंड हो जाएगा, 3600, ये कितना हुआ आवर सेकंड। तो ये आपका आया कितना सेकंड। इसको आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड, ठीक है। ये है क्लियर भाई। 1 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड, क्लियर।
ये है, इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हो। इसमें देखिए जैसे कि इसमें क्वेश्चन बनते कैसे वो समझते हैं। क्वेश्चन जो इसमें बनने वाला है वो ये है कि जैसे सपोज करो कि आपके घर में, मैं इस पर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको समझो आप लोग। कितना हो गया इसे आप नोट करो। ये 1 यूनिट, ध्यान रखना ये चीज़, ये आपका गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछता है। ये वॉट सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं, ध्यान देना ना। तो अब इसका इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। आप लोग ये सब कन्वर्जन वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन है, देखिए इन अ हाउस 2 फैन ऑफ 50 watt, 3 bulb of 20 watt and 1 heater of 1 kilowatt runs daily for 8 hours, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट इन 1 month find total cost in 1 month for electrical energy, ठीक है भाई। इतना आपको पता चला कि आपको आपके यहाँ 2 फैन है 50 वाट का और 3 बल्ब है 20 वाट का और 1 हीटर है 1 किलोवाट का। ये सब लगभग डेली 8 आवर रन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल एनर्जी कितना इन 1 मंथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट, इसको लिख लीजिए आगे, एट रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है भाई। ये 5 रुपया पर यूनिट का कॉस्ट है और आपको निकालना है टोटल बिलिंग कॉस्ट। कैसे निकालोगे भाई, एक बार आप लोग खुद से कोशिश करना। जनरल क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। कैसे करोगे भाई, 2 फैन है, कितना 2 into 50 वाट का, इसका कितना वाटेज आएगा 100 वाट, क्लियर है। 3 बल्ब है 20 वाट का 60 वाट, ठीक है। और 1 हीटर है 1 into 1000 वाट का, मतलब 1000 वाट। ये हुआ क्लियर भाई। ये आपके पास 100 वाट 60 वाट और 1000 वाट ये दिया गया है ना। अब देखो ये कितने टाइम के लिए चल रहा है, 8 घंटे के लिए, ये भी 8 घंटे के लिए, ये भी 8 घंटे के लिए। तो इसमें हम टोटल वाट सेकंड निकालेंगे। वाट सेकंड कितना आया भाई, ये आया आपका 800 वाट, वाट आवर है, सॉरी वाट आवर, इसका 48 480 है, 48 कितना वाट आवर, इसका आया 8000 वाट आवर, ठीक है। मैं सबको ऐड कर ले रहा हूं। ये कितना दिया भाई 0, ये 8,
ये 8×12 ये 9, इतना कितना आया वाट आवर। ठीक, 9280 इतना आया हमारा वाट आवर। अब इसी को हम लोग किलो में कन्वर्ट करते हैं। किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9280 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो वाट आवर आया। ठीक है, तो एक जीरो इससे कैंसिल, 2 जीरो जाएगा यहाँ पे, ये बनाएगा क्या 9.28 किलो वाट आवर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा यूनिट। तो आएगा 9.28 यूनिट पर डे। ध्यान देना, ये कितना आया, ये आया आपका एक दिन का। अब इसमें हमें कितने मंथ का निकालना है, एक मंथ का, मतलब 30 दिन का। तो निकालोगे फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा 9.28 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आएगा 4 3 चलो 8 ये आ जाएगा 273.4। ठीक, अब इसमें इतना आया टोटल यूनिट इन 1 मंथ। क्लियर भाई। अब क्या करोगे, इसमें आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो रेट से। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 278.4 इंटू 5 रुपीज, मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0 1 0 2 ये 1 0 ये 20 2 0 ये आएगा 4 0 4 35 4 45 3 5 10 13 2 तो ये आया भाई कितना, ये 2 पॉइंट घटाओगे तो ये आएगा आपका 1392 रुपया। क्लियर है भाई, ये 1392 रुपीज इतना आएगा क्या आपका मंथली बिल। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप नोट करो, जो डाउट हो वो डाउट आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कुछ टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे बताओगे, मेरे हिसाब से तो हो गया है, अगर कुछ डाउट रहा हो तो बताओगे तो मैं उसे भी करा दूंगा। ओके, चलिए भाई, थैंक यू। और आप लोग जो है इस वीडियो को देखो अच्छे से, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ओके।